नमस्कार फ्रेंड, यह आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे राइस हस्क कहते हैं। ये राइस हस्क है क्या और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? किसान चावल की फसल की कटाई के बाद चावल के दाने से छिलकों को उतार लेता है, जो कि छिलके इस तरह के दिखाई देते हैं और इन छिलकों को ही राइस हस्क या चावल की भूसी कहते हैं। असल में चावल की भूसी को बेकार ही समझा जाता है, जबकि इसे कई तरीकों से काम में लाया जा सकता है। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है और आप प्लांट लवर हैं तो चावल की भूसी आपके बेहद काम आ सकती है। मशीनों से चावल के दाने निकालने के बाद इस तरह के छिलके ये प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम राइस हस्क कहते हैं। नॉर्मली राइस मिलों में यह हमें राइस हस्क बहुत ही कम दाम पर मिल जाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस राइस हस्क का यूज हम किस तरह अपनी गार्डनिंग में कर सकते हैं और हमें राइस हस्क का यूज क्यों करना चाहिए, इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। गार्डनिंग में यूज करने से पहले इस राइस हस्क को कार्बनाइज्ड या स्टरलाइज किया जाता है। ऐसा करके हम पेस्टिसाइड और डिजीज को नष्ट कर देते हैं ताकि हमारे प्लांट पर हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े। तो सबसे पहले मैं इसको कर रही हूँ स्टरलाइज। इसके लिए मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और जब पानी बॉईल हो जाता है तो मैंने इस राइस हस्क को डाल दिया है और 5-6 घंटे के बाद इसे हम छलनी से छान लेंगे और राइस हस्क को ड्राई होने के लिए रख देंगे। ड्राई होने के बाद हम इसका यूज गार्डनिंग में करेंगे। अब हम देखते हैं कि राइस हस्क को कार्बनाइज्ड कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्टील की काफी बड़ी टंकी ली है। यदि आपके पास ओपन एरिया हो तो आप ओपन एरिया में भी इसे कार्बनाइज कर सकते हैं। यदि आप ओपन एरिया में इसे कार्बनाइज कर रहे हैं तो थोड़ा सा केयरफुली करें। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस टंकी में ही हर बार राइस हस्क को कार्बनाइज करती हूँ। यह है काउडंग केक और काउडंग केक का हमें छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे हमें आग पर हल्का सा पकाना है। जब तक टुकड़ा पकता है तब तक स्टील के कंटेनर में मैं थोड़ी सी लेयर राइस हस्क की बिछा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि राइस हस्क की मैंने 1 फुट के करीब लेयर बिछा दी है और लेयर बिछाने के बाद काउडंग के टुकड़े ने भी हल्की सी आग पकड़ ली है और अब हम इस टुकड़े को अपने स्टील के कंटेनर में राइस हस्क के ऊपर डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि हमें इस तरह इसको डालना है और ऊपर से इसे 5 इंच के करीब राइस हस्क की लेयर से कवर कर दिया है। बीच बीच में हमें एक स्टिक की सहायता से इसे हल्का सा हिलाना है और जब राइस हस्क इस तरह की ब्राउनिश सी हो जाती है तो हमें ऊपर से राइस हस्क की थोड़ी थोड़ी लेयर बिछाते जाना है और उसको स्टिक की सहायता से मूव करते जाना है। इस प्रोसेस को पूरा होने में कम से कम 20 से 22 घंटे तक का टाइम लग जाता है यदि आपके पास राइस हस्क की मात्रा ज़्यादा है। पूरी तरह से हमें राइस हस्क को बर्न नहीं करना है, केवल 70 to 80% तक ही हमें राइस हस्क को बर्न करना है। इस राइस हस्क में 1 से 2% तक NPK होती है, ऑर्गेनिक कार्बन 25% तक होती है। इससे प्लांट का रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये नॉन टॉक्सिक और बायोडिग्रेडेबल हमारे प्लांट के लिए होती है। ये हमारे प्लांट के रूट सिस्टम और प्लांट में एरिएशन और वाटर ड्रेनेज को बनाए रखता है, जिससे हमारे पौधे का रूट सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप देख रहे हैं मैंने सारी राइस हस्क को कार्बनाइज कर लिया है। ठंडा करने के 2-3 दिन बाद देखते हैं इसे हम गार्डनिंग में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ये कुछ इंडोर प्लांट है जो कि आप देख रहे हैं। एग्लोनिमा के प्लांट में मैंने यहाँ पर राइस हस्क की मल्चिंग करी है और गर्मियों में आप मोस्टली प्लांटों की मल्चिंग के लिए आप इस राइस हस्क का यूज कर सकते हैं। यह हमारे प्लांट के सोइल मीडिया के मॉइस्चर को ड्राई होने नहीं देता है। दोस्तों, परलाइट और वर्मिकुलाइट काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनके कंपैरिजन में राइस हस्क होता है
वो चीपेस्ट सोर्स होता है हमारे सोइल मीडिया को पोरस बनाने का। आप देख रहे हैं ये सिंगोनियम की ड्वार्फ वैरायटी है। इस प्लांट के सोइल मिक्सचर को बनाने में मैंने राइस हस्क का यूज किया है। 50% गार्डन सोइल और 50% मैंने इसमें राइस हस्क को मिक्स किया है। सोइल मिक्सचर में राइस हस्क को मिक्स करने से हमारा सोइल मीडिया पोरस हो जाता है, बुरबुरा सा हो जाता है। इसको सोइल मीडिया में यूज करने से हमारी सोइल की क्वालिटी इनहेंस हो जाती है। ये हमारे सोइल में खरपतवार की वृद्धि को रोकता है और हमारे सोइल के टेम्परेचर को कंट्रोल कर रखता है। हम प्लांट लवर इसका गार्डनिंग में यूज कर खेतों से निकलने वाले वेस्टेज को कम कर सकते हैं और इसका रिसाइकल भी हो जाएगा। राइस हस्क कार्बन को एब्जॉर्ब करने और ग्रीन हाउस गैस के प्रोडक्शन को कम करने में मदद करता है यदि हम इसका गार्डनिंग में यूज करें तो। आप यहाँ देख रहे हैं सकुलेंट की कटिंग लगाने के लिए सोइल मीडिया में मैंने राइस हस्क को यूज किया हुआ है। हम प्लांट लगाने से पहले पॉट के बेस में यदि हम पत्थर के टुकड़े भरते हैं तो पॉट काफी हैवी हो जाता है। पत्थर के टुकड़ों के स्थान पर हम बेस में राइस हस्क की 1 इंच की लेयर बिछा सकते हैं। किसी भी प्लांट के सोइल मिक्सचर को बनाने के लिए भी आप राइस हस्क का यूज कर सकते हैं और इनका रेशो आप प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरह का सोइल मीडिया काफी पोरस होता है जिससे प्लांट का रूट सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जब रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट्स हो या फ्रूट वाले प्लांट्स हो या फ्लावर वाले प्लांट्स हो। चाहे हम पॉट में सोइल मीडिया को भरें या हम जमीन में सोइल मीडिया को डालें, सभी में हम राइस हस्क का यूज कर सकते हैं। और टेरेस गार्डनिंग में सबसे चीपेस्ट सोर्स है यह है लाइट वेट का। आपको राइस हस्क वाले सोइल मीडिया में मैं वाटरिंग करके दिखाती हूँ कि ये सोइल मीडिया कितना पोरस है। देखो किस तरह एक्स्ट्रा वाटर ड्रेन आउट हो रहा है। दोस्तों राइस हस्क बहुत ही लाइट वेट होते हैं, सो दे आर स्पेशली आइडियल फॉर रूफटॉप गार्डनिंग और अदर गार्डन्स दैट रिक्वायर एन अमेंडमेंट टू मेक योर सोइल लाइटर। दोस्तों आप भी इस राइस हस्क का अपनी गार्डनिंग में यूज करें और फार्मिंग वेस्ट को कम करें। दोस्तों यही था आज का वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और यदि आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हैप्पी गार्डनिंग।